अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जो इससे पहले क्लास था उसमें हमने सीखा था ट्रेडिशनल अकाउंट के टाइप्स और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में जो भी अकाउंट्स हैं उनको क्लासिफाई किया गया इन थ्री कैटेगरीज, दैट वाई पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। जो हमारे पास अकाउंट है एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच दे आर, वो है पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में हमें सिखाएंगे वहां पे तीन टाइप्स हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। इसी तरह रियल अकाउंट में हमने सीखा टेंजेबल एंड इनटेंजेबल। और जो नॉमिनल था उसमें हमने सीखा जो भी एक्सपेंसेस और जो भी लॉसेस, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम से गेन्स आते हैं तो वही कहलाते हैं नॉमिनल अकाउंट। तो रूल फॉर द पर्सनल अकाउंट दैट वी हैव डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इसी तरह रियल अकाउंट में उसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट अकाउंट्स और रियल अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड टू प्रॉपर्टीज, पोजेशंस, एसेट्स ऑफ द बिजनेस, वेदर दे मे बी टेंजेबल और इनटेंजेबल, चाहे वो टेंजेबल हो चाहे इनटेंजेबल हो। इसी तरह नॉमिनल में एक्सपेंसिव और डेबिट ऑल द एक्सपेंसिव लॉसेस, क्रेडिट ऑल द गेन्स एंड इनकम्स। अब हम एक एक करके देखेंगे कि कैसे होते हैं रूल अप्लाई। फॉर एग्जांपल इन फर्स्ट केस जो पर्सनल अकाउंट है उसमें डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये तो हमने सीखा अकाउंट में डेबिट टू डेबिट क्रेडिट, ये अकाउंट के साइड्स के नाम है। डेबिट इज द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट एंड क्रेडिट इज द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट। Suppose account is T-shaped statement. The left side is debit side and it is credit side, right side. इसी तरह हम यहां पे एग्जांपल लेंगे। Suppose for this personal account, debit the receiver and credit the giver. Paid check to रहीम। बिजनेस ने रहीम को एक चेक दे दी। अगर यहां पे देखा जाए तो जो चेक है, चेक का जो अमाउंट है वो कहां से निकलेगा? बैंक से निकलेगा। और रहीम जो बैंक है वो हमने सीखा in the personal account, bank is an artificial person. Banks, firms, companies, corporate societies, municipal corporation, all these form the artificial persons because they come into contract, they come into agreement, they can make business transactions. इसी तरह यहाँ पे बैंक is an artificial person और रहीम is a natural person, but both are personal. बोथ आर पर्सनल अकाउंट्स। यहां पे क्या आएगा? बैंक अकाउंट एंड रहीम's अकाउंट। पेड चेक टू रहीम, बिजनेस ने चेक रहीम को दे दी, यानी बिजनेस ने चेक दे दी रहीम को। तो रहीम को जो पैसे मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? वो बैंक से मिलेंगे। जो बिजनेस के पैसे बैंक में है वो बैंक इज द पर्सनल एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो यहां पे जो रूल हमारे पास है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, दैट इज फॉर पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में जो डेबिट होगा वो रिसीवर को होगा, जो क्रेडिट होगा वो गिवर को होगा। तो इसी तरह यहां पे आगे देखेंगे जो रहीम है, रहीम इज द रिसीवर। रहीम पर्सनल अकाउंट और रहीम रिसीवर है, तो इसको डेबिट हो जाएगा। रहीम का जो अकाउंट है उसको डेबिट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहां पे अकाउंट बनाऊंगा, इसको मैं लिखूंगा रहीम का अकाउंट, रहीम's अकाउंट। तो इसका जो अमाउंट है यहां पे, जितना अमाउंट इसने लिया है वो इसके डेबिट साइड में लिखा जाएगा। क्यों? ही इज द रिसीवर, debit the receiver, that means
the amount received by the Rahim is to be written in the debit side of the Rahim's account. तो इसको कैसे लिखिए, यहां पे लिखिए जितना अमाउंट लिया है उसने तो वही लिखेंगे डेबिट साइड, लेफ्ट साइड। इसी तरह बैंक इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ऑल्सो ए पर्सन, बट बैंक इज द गिवर हियर। अगर मैं इस अकाउंट को बैंक का अकाउंट बना दूं तो यहां पे बैंक अकाउंट बनेगा, बैंक अकाउंट ऑल्सो ए पर्सनल अकाउंट, और बैंक इज गिवर, सो बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड। अगर मैं यहां पे बैंक अकाउंट बनाऊंगा तो इसका मतलब क्या है, जो बैंक अकाउंट है उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, यानी द अमाउंट दैट इज टू बी रिटन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक, राइट हैंड साइड ऑफ द बैंक अकाउंट। तो यही हमारे पास रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जिसने लिया उसको डेबिट साइड कर दो और जिसने पकड़ा उसको क्रेडिट कर दो। दैट इज अकाउंट इज टू बी क्रेडिटेड एंड हु रिसीव्स हुज अकाउंट इज टू बी डेबिटेड। एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल purchase goods from सलाम। गुड्स परचेज किए गए हैं सलाम से, बट ऑन क्रेडिट, नॉट ऑन कैश बेसिस। उधार में लिए गए, सलाम से गुड्स खरीदे गए उधार में, तो कैसे ट्रीट करेंगे इसको, कौन से दो अकाउंट आएंगे यहां पे? एक तो आएगा परचेज अकाउंट, गुड्स हैव बीन परचेज, तो परचेज अकाउंट इज हियर। और दूसरा अकाउंट है दैट इज सलामस अकाउंट। जो परचेज अकाउंट है ये एक्सपेंसेस अकाउंट, परचेज इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, तो वो नॉमिनल में आएगा। किसमें आएगा? नॉमिनल अकाउंट में आएगा। इसी तरह जो सलाम है, सलाम इज पर्सनल, तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। इसका मतलब क्या है, यहां पे सलाम इज गिवर, सलाम देने वाला है, तो हमने सीखा क्रेडिट द गिवर एंड डेबिट द रिसीवर। यहां पे जो इंसान है सलाम, वो देने वाला है, तो सलाम का जो अकाउंट हो उसको क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। सलाम अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो उसके अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहां पे सलाम का अकाउंट बना दूंगा तो इसका मतलब है जो सलाम जो अमाउंट जो है यहां पे वो कहां लिखा जाएगा? सलाम इज गिवर, सो इट्स अकाउंट इज क्रेडिटेड, तो इसकी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। और जो परचेज अकाउंट था यहां पे, परचेज इट्स एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, परचेज इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। जो भी एक्सपेंसेस होती है वो डेबिट की जाती है। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, सो द परचेज अकाउंट इज डेबिटेड। सिमिलरली अगर यहां पे परचेज अकाउंट बनाएंगे तो इसके जो परचेज अकाउंट में जितना अमाउंट यहां पे इन्वॉल्व होगा वो हम कहां लिखेंगे? परचेज अकाउंट की डेबिट साइड में। तो गर्ज यहां पे है कि जो भी ट्रांजेक्शन है उसमें जितने भी अकाउंट्स होंगे उनमें से कुछ अकाउंट्स डेबिट होंगे, कुछ अकाउंट्स क्रेडिट होंगे, मगर दोनों बराबर होंगे। डेबिट अकाउंट्स आर ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट अकाउंट्स इन एवरी ट्रांजैक्शन। तो यहां पे हमने देखा जो सलाम इट वाज अ गिवर, तो जो गिवर है द रूल इज फॉर हिम क्रेडिट द गिवर। नाउ अनदर एग्जांपल, sold goods to आफ्ताब। आफ्ताब को गुड्स बेचे गए, कैसे बेचे गए, किस तरह बेचे गए? उधार में बेचे गए। तो क्या बनेगा? कौन कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व होगा? सोल्ड गुड्स, सेल्स अकाउंट,
एंड आफ्ताब्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट क्या है? इट इज नॉमिनल अकाउंट। सेल इज इनकम फॉर द बिजनेस, रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। सेल इज द मेन सोर्स ऑफ इनकम, मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द बिजनेस। Sales, it is nominal, but the aftab is personal. We are talking about the personal accounts. Debit the receiver and credit the giver. यहाँ पे आफ्ताब पर्सन है। अब देखना है आफ्ताब देने वाला है, लेने वाला है, उसने बिजनेस से लिया है या दिया है, बिजनेस को दिया है। यहाँ पे अगर देखेंगे गुड्स सोल्ड टू आफ्ताब, आफ्ताब ने गुड्स लिए हैं लेकिन पैसे अभी नहीं दिए। अभी आफ्ताब फायदे में है क्योंकि उसने अभी कुछ नहीं दिया है, लेकिन जब उसका अकाउंट बनाया जाएगा तो आफ्ताब इज पर्सनल, उसका अकाउंट जो है वो पर्सनल अकाउंट है। आफ्ताब इज द रिसीवर, सो आफ्ताब्स अकाउंट इज डेबिटेड। व्हाई इज डेबिटेड? इट इज रिसीवर। जो पहले उससे पहले एग्जाम्पल ली उसमें वो गिवर था, यहां पे रिसीवर लिया है, तो उस जब लिया है, रिसीव किया है, एट द टाइम आफ्ताब्स अकाउंट इज डेबिटेड। तो अगर इसको आफ्ताब का अकाउंट माना जाएगा तो आफ्ताब के अकाउंट में जितना भी अमाउंट इस ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व होगा वो कहां लिखा जाएगा? आफ्ताब के डेबिट्स अकाउंट के डेबिट साइड में। दैट इज द मेन रूल वी आर फॉलोइंग, वी आर यूजिंग। इसी तरह दूसरा अकाउंट जो था सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट इज द गेन फॉर द बिजनेस, इट इज द रेवेन्यू फॉर द बिजनेस, इनकम फॉर द बिजनेस। सो व्हेन देयर इज इनकम, एनी इनकम, दैट इज टू बी क्रेडिटेड। एनी ट्रांजैक्शन इन्वॉल्व्स इनकम, दैट इज टू बी क्रेडिटेड। सो अगर यहां पे सेल्स अकाउंट माना जाएगा इसको, तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा, इट इज इनकम टू द बिजनेस, तो इसके क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, राइट साइड में लिखा जाएगा। नाउ अनदर एग्जांपल फॉर द नेक्स्ट पॉइंट, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट, द रूल इज debit what comes in and credit what goes out. Debit what comes in and credit what goes out. Purchased goods in cash, purchased computer in cash। बिजनेस ने कंप्यूटर परचेज किया है नकद, कैश में। द बिजनेस हैज परचेज्ड कंप्यूटर। हाउ इज द बिजनेस पेड कैश? Two accounts are involved here. One is computer account and the another is cash account. याद रहे, goods or the items which are purchased for resold in ordinary course of the business. जब goods purchase किए जाते हैं तो उस वक्त परचेज अकाउंट लिखा जाता है, और जब कोई और चीज खरीदा जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है, तो उस वक्त उस चीज का नाम लिखा जाता है, चाहे फर्नीचर हो, चाहे प्लांट हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे लैंड हो, चाहे बिल्डिंग हो, या कोई भी एसेट हो। सिर्फ गुड्स के लिए परचेज अकाउंट। इसी तरह जब गुड्स बेचा जाए तो उस वक्त सेल्स अकाउंट इन्वॉल्व किया जाता है, सेल्स अकाउंट लिखते हैं। लेकिन अगर कोई अदर एसेट बेचा जाए तो उस वक्त उस एसेट का नाम लिखा है। फॉर एग्जाम्पल इफ द लैंड इज परचेज, द लैंड इज सोल्ड, तो उस वक्त लैंड अकाउंट। एंड बिल्डिंग इज परचेज द सोल्ड, बिल्डिंग अकाउंट इज यूज्ड। व्हेन मशीनरी इज परचेज द सोल्ड, मशीनरी अकाउंट इज यूज्ड। इसी तरह यहां पे अगर देखेंगे जो कंप्यूटर है, दैट इज एन एसेट हियर फॉर द बिजनेस। फॉर द एसेट्स वी हैव रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दो चीजें यहां पे, कंप्यूटर अकाउंट एंड कैश अकाउंट।
जो कंप्यूटर अकाउंट है, रियल अकाउंट, कंप्यूटर एसेट, द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी, वी कैन टच इट, tangible property. And another account, that is cash account. Cash is also asset for the business, another property for the business. Tangible account, it can be touched, it can be seen. Both accounts are real accounts. Real accounts. अब इनमें से देखना है which account is debited and which account is credited and why one is debited, one is credited. तो रूल के हिसाब से डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. जिस अकाउंट में बढ़ गया है, जो अकाउंट जिस अकाउंट में आया है बैलेंस, आया है चीज, उसको डेबिट किया जाता है. जिस अकाउंट से निकला है, जिस प्रॉपर्टी से कम हो गया है, डिक्रीज हो गई है, तो उसको क्रेडिट किया जाता है. अगर यहां पे देखा जाए बिजनेस के अंदर कंप्यूटर आ गया, बिजनेस हैज परचेज द कंप्यूटर, सो द कंप्यूटर कम्स इनटू बिजनेस. कंप्यूटर बिजनेस में आ गया. जब कंप्यूटर बिजनेस में आ गया तो जो अगर कंप्यूटर अकाउंट हम बनाएंगे यहां पे, तो इसका मतलब है कंप्यूटर बढ़ गया. व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर कम्स इन टू द बिजनेस, सो इट इज रिटन इन द डेबिट साइड. डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट, कंप्यूटर अकाउंट. तो इसी तरह व्हाट कम्स इन, कंप्यूटर कम्स इन टू द बिजनेस, कंप्यूटर अकाउंट इज डेबिटेड. At the same time, cash goes out from the business. Cash is reduced. Cash goes and decrease into the business. So, cash account is credited. What goes out? Cash goes out. Debit, what comes in? Credit, what goes out? जो आया है उसको डेबिट कर दो, जो गया है उसको क्रेडिट कर दो. तो यहां पे कैश अगर कंप्यूटर बनाया जाए, कंप्यूटर अकाउंट इज कंप्यूटर अकाउंट, सो इट इज रिटन इन द डेबिट साइड ऑफ द अकाउंट because the computer is increased, the balance of the computer goes up. At the same time, the cash account is credited. Cash goes down. What goes out? Cash goes out. So अगर हम यहाँ पे कैश अकाउंट बनाएंगे तो कैश कम हो गया है. It is written in the credit side. So computer is debited and cash account is credited. Why is credited? They are the real accounts. एक आया है, एक गया है. इसी तरह एक और एग्जांपल लेंगे. परचेजर मशीनरी फॉर कैश. इसी तरह यहां पे भी है मशीनरी नकद खरीदी गई. यहां पे मशीन आ गई है बिजनेस में, तो मशीनरी अकाउंट आ गया. इस मशीन के बदले क्या दिया गया है, क्या बाहर गया है, कैश बाहर गया है. बोथ आर रियल अकाउंट्स. मशीनरी अकाउंट एसेट, कैश अकाउंट एसेट, बोथ आर एसेट्स, रियल अकाउंट्स. So one is debited, one is credited. Which account is debited, which account is credited? The rule is here for this. Debit what comes in and credit what goes out. अब हमें देखना है कौन सा चीज बिजनेस में आ गया है, उस चीज का अकाउंट डेबिट करना है, उस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखना है कितना बढ़ गया है. इसी तरह जो चीज बिजनेस से गया है उस चीज के अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, जो चीज गया है व्हाट गोज आउट. इसी तरह अगर इस अकाउंट को मशीनरी अकाउंट माना जाए तो मशीनरी अकाउंट बिजनेस में आ गई, बढ़ गई बिजनेस में, तो इट इज डेबिटेड. और जो कैश है, कैश बिजनेस से गया है, व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, सो द कैश अकाउंट इज क्रेडिटेड. इसी तरह अगर अकाउंट की शेप में लिखी जाएगी, लिखेंगे यहां पे मशीनरी अकाउंट को डेबिट साइड में लिखना है, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना है, क्योंकि कैश बाहर गया है, कैश चला गया है. इट इज रियल अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, ऑल द प्रॉपर्टीज, पोजेशंस, दे आर कॉल्ड रियल अकाउंट्स. दे फॉल इन द रियल अकाउंट कैटेगरी एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच. तो इसी तरह अगर हम एक और एग्जांपल यहां पे लेंगे, फॉर एग्जांपल परचेज अ कार from Sohail
सुहेल से कार खरीदी गई है, परचेज अ कार फ्रॉम सुहेल, सुहेल से कार खरीदी गई है बिजनेस के लिए, फॉर बिजनेस पर्पस, दीज आर द ट्रांजैक्शंस ऑफ द बिजनेस। तो उस वक्त अगर देखेंगे पहले कार का अकाउंट आ गया और दूसरा आ गया सुहेल का अकाउंट। क्यों? क्योंकि कैश इन्वॉल्व नहीं है, उधार में ली गई कार उसे सुहेल से, उसको पैसे देने बाद में देने, अभी नहीं देने। तो उस वक्त कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे? सुहेल्स अकाउंट, सुहेल्स अकाउंट एंड कार अकाउंट। जो कार अकाउंट है, कार इज एसेट, इट्स अ प्रॉपर्टी फॉर द बिजनेस। कार का अकाउंट, जितने भी कार बैलेंस थी बिजनेस में, कार के अकाउंट में बढ़ोतरी होगी, यानी बढ़ गया, इंक्रीज हो गई। तो अगर यहाँ पे कार अकाउंट बनाएंगे तो कार अकाउंट की ये बढ़ गया है, कार कम्स इनटू द बिजनेस, सो कार अकाउंट इज डेबिटेड। Why is debited? It comes into the business. Car comes into the business. The property of the business increased in the shape of car. Similarly, Suhail has the giver. Suhail is the person. उसने दे दी कार बिजनेस को, अभी पैसे नहीं ले, लेकिन वो देने वाला है। Who is the giver? Suhail is the giver here. The rule for the personal account: credit the giver. That we have learned. तो ये गिवर है, जो गिवर होता है एज पर ट्रेडिशनल अप्रोच उसको क्रेडिट किया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? अगर हम सुहेल का अकाउंट मेंटेन करेंगे तो सुहेल के अकाउंट में जितने की कार का वैल्यू था वो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा। अगर इसी तरह कार का अकाउंट बनाया जाएगा, कार अकाउंट इस मेंटेन यहां पर, तो उस वक्त जो कार की बैलेंस है उसका वैल्यू कहां पे दिखाया जाएगा? कार अकाउंट के डेबिट साइड में। बिकॉज द कार हैज बीन इंक्रीज, द कार अकाउंट इन द बिजनेस हैज इंक्रीज्ड। ये थी एग्जांपल्स ऑफ रियल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट की तरफ बढ़ेंगे, इसके भी कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। फिर क्वेश्चन, नॉमिनल अकाउंट debit all the expenses and losses, credit all the gains and incomes। अगर अकाउंट बनाएंगे तो डेबिट साइड में क्या लिखेंगे और क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, डेबिट साइड, ऑलवेज डेबिट साइड इज द लेफ्ट हैंड साइड, क्रेडिट साइड इज राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। For the nominal account, all the expenses, all the incomes, all the gains, all the losses of the business comes into this category, nominal account category. So, for example, salary paid in cash, सैलरी कैश की सूरत में पे की गई है। हर ट्रांजैक्शन में कम से कम 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, हर ट्रांजैक्शन में देखेंगे क्या क्या अकाउंट है। पहले सैलरी अकाउंट आ गया, यहां पे सैलरी इज एक्सपेंस टू द बिजनेस। और कौन सा अकाउंट किस अकाउंट में फॉल हो जाता है? नॉमिनल अकाउंट में। इसी तरह कैश, इट इज एसेट फॉर द बिजनेस, किस अकाउंट कैटेगरी में फॉल हो जाता है? इट्स प्रॉपर्टी में, एसेट। अब देखेंगे रूल के हिसाब से कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। यहां पे पॉइंट है, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, जो भी एक्सपेंस होगी वो डेबिट साइड में लिखो, उसको डेबिट कर दो। तो यहां पे अगर देखेंगे सैलरी जो है दैट इज डेबिटेड। अब है कैश, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस। When the cash is paid to anybody, when cash is paid to, that means cash goes out from the business. Business left the cash. Cash is decreased in the business. तो उस वक्त जब कैश की सूरत में डिक्रीज हो जाएगी, किसी भी प्रॉपर्टी में डिक्रीज हो जाएगी, वो व्हाट गोज आउट? कैश गोज आउट। द सेम रूल, कैश गोज आउट, दैट इज टू बी क्रेडिटेड।
सिमिलरली अगर इसको सैलरी अकाउंट माना जाएगा तो उस वक्त कैसे लिखेंगे सैलरी अकाउंट में? ये डेबिट साइड में लिखा जाएगा. That is to be debited. That will be written in the debit side of the account. So it means salary account, the balance in the salary account has been increased. Salary goes up. For the business, the salary is expense. When there is expense, that is to be debited. At the same time, the cash is credited because cash goes out. Cash account is credited. अगर इसको कैश अकाउंट माना जाए तो कहां पे लिखा जाएगा? क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा. कैश अकाउंट तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा. एक और एग्जांपल लेंगे यहां पे. इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय द बिजनेस. बिजनेस ने इंटरेस्ट रिसीव किया है इन कैश. कैश की सूरत में बिजनेस ने इंटरेस्ट रिसीव किया है. इंटरेस्ट रिसीव्ड, that is income to the business. Interest received is income to the business. Again, अगर इंटरेस्ट रिसीव किया गया है that becomes income. कौन सा अकाउंट इन्वॉल्व हो गया? इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. वो दूसरा है कैश अकाउंट. Two accounts, interest received and cash account. Interest received, income. और किस कैटेगरी में? नॉमिनल अकाउंट. कैश अकाउंट, रियल अकाउंट, एसेट. तो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा? अगर देखा जाए बिजनेस ने कैश रिसीव किया है तो कैश इज एसेट. जब प्रॉपर्टी बढ़ गई, व्हाट कम्स इन? Debit. What comes in? Cash comes in the business. So the cash account is debited. At the same time, interest received is income for the business. Credit all gains and incomes. When there is nominal account, for the nominal account we have जो भी business में income है, जो भी gain है, that is to be written in the credit side of the account. So interest received is credited. तो अगर इस अकाउंट को सपोज कैश अकाउंट माना जाएगा तो इस कंडीशन में, इस सूरत में यहां पे कैश बिजनेस ने रिसीव किया तो डेबिट साइड में लिखा जाएगा कैश अकाउंट के. इसी तरह जो इंटरेस्ट रिसीव्ड है दैट इज इनकम. तो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट तो इट इज रिटन इन द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट. इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा. इसी तरह अगर एक और एग्जाम्पल लेंगे यहां पे, purchased goods from सलाम. गुड्स परचेज किए गए हैं सलाम से. परचेज अकाउंट इज एक्सपेंस अकाउंट. एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच, परचेज अकाउंट इज एक्सपेंस अकाउंट and the sales account is revenue account. But both comes in purchase account as well as the sales account. They are the nominal accounts. Both are the nominal accounts for the business. तो यहां पे अगर देखा जाएगा परचेज अकाउंट और दूसरा है सलाम का अकाउंट. परचेज अकाउंट एक्सपेंस और कैटेगरी नॉमिनल. सलाम पर्सनल, कैटेगरी भी पर्सनल. मगर क्या है? सलाम इज द रिसीवर, सलाम इज गिवर सॉरी. गुड्स परचेज फ्रॉम सलाम, परचेज किए गए. तो सलाम ने दिए हैं. सलाम इज पर्सन एज वेल एज गिवर. जो गिवर होता है as per the personal account we have the rule debit the receiver, credit the giver. Salam is giver, so the salam's account is credited. At the same time the purchase account is expense.
when there is expense in the business. As per the nominal approach, we have debit all expense and losses, credit all gains and incomes. So the purchase account is expense account, purchase account is debited. One account debit, other account credit. One account debit, other account credit. Same rule is followed. Same rule is followed in every transaction. So we have, अगर ये परचेज अकाउंट माना जाएगा तो उस वक्त कहां पे लिखा जाएगा जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो भी चेंज हुई है, दैट इज टू बी रिटन इन द डेबिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट, द अमाउंट इन्वॉल्वड इन. इसी तरह यहां पे सलाम का जो अकाउंट है वो पर्सनल अकाउंट है. अगर इस अकाउंट को सलाम का अकाउंट माना जाएगा तो उस वक्त कहां लिखा जाएगा, ही इज द गिवर, उसके क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, राइट साइड में लिखा जाएगा. तो इसी तरह यहां पे आ गया हमारे पास परचेज अकाउंट की. अब है एक और एग्जांपल, सेल्स अकाउंट की एग्जांपल. सेल फॉर एग्जांपल सोल्ड गुड्स, ये याद रहना चाहिए. परचेज सेल ज्यादातर आता है क्वेश्चन में, तो इस तरह एग्जांपल देंगे तो फिर इजी हो जाएगा. सोल्ड गुड्स टू रहमान, रहमान को गुड्स खरीदेंगे, बेचेंगे. तो यहां पे रहमान है जो पर्सन है, तो कौन कौन सा अकाउंट आ गया, सोल्ड गुड्स के बदले सेल्स अकाउंट, परचेज गुड्स के बदले परचेज अकाउंट. तो बाकी प्रॉपर्टी होगी उनका अलग अलग नाम. इसी तरह सेल्स अकाउंट, दूसरा है रहमान अकाउंट. तो जो सेल्स अकाउंट है दैट इज इनकम टू द बिजनेस, रेवेन्यू फॉर द बिजनेस. सेल इनकम किस कैटेगरी में आता है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में. व्हेन देयर इज एनी इनकम इनटू द बिजनेस, डेबिट all expenses and losses, credit all gains and incomes. So the sales account is income, so its sales account is credited. रहमान ने माल लिया है बिजनेस का, उसने रिसीव किया है माल, सो द रहमान इज पर्सन एंड इज द रिसीवर एज वेल. रहमान इज रिसीवर. जब वो रिसीवर है तो एज पर द रूल, पर्सनल रूल, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. रहमान इज रिसीवर, सो रहमान अकाउंट इज डेबिटेड. तो इसका मतलब क्या है, अगर यहां पे इस अकाउंट को रहमान का अकाउंट का नाम माना जाए, रहमान का अकाउंट लिखा जाए, रहमान अकाउंट, तो कहां पे लिखा जाएगा वो अमाउंट जो इन्वॉल्व हुआ यहां पे, रहमान के अकाउंट के डेबिट साइड में. अगर इस अकाउंट को रहमान का अकाउंट माना जाए तो कहां पे लिखा जाएगा वो अमाउंट, रहमान का अकाउंट डेबिट किया गया, तो इसका मतलब है रहमान के जो अकाउंट है उसके डेबिट साइड में लिखो, क्रेडिट साइड में नहीं. क्यों, वो रिसीवर है. तो अगर लिखा जाएगा तो कहां जाएगा, लिखा जाएगा लेफ्ट साइड में, द डेबिट साइड में. इसी तरह तो अगर सेल्स अकाउंट बनाया जाए, क्योंकि हर अकाउंट इसी तरह बनाया जाए, अकाउंट की शेप तो सेम यही है हर अकाउंट में. अब टाइटल चेंज करना है, टाइटल, सेल्स अकाउंट, परचेज मशीनरी अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, एटसेट्रा. सो मेनी अकाउंट्स आर इन द बिजनेस. तो यहां पे अगर देखेंगे इफ इट इज सेल्स अकाउंट तो कहां पे लिखा जाएगा, इसके क्रेडिट साइड में, यानी राइट साइड में. राइट साइड इज द क्रेडिट साइड ऑफ द अकाउंट, लेफ्ट साइड इज डेबिट साइड. एंड शॉर्ट फॉर्म फॉर द debit is written as DR and the credit side that is written CR. The words creditor and debitor are used. That is why CR and DR are the abbreviation for this, short form for these words. Sales account, यहाँ पे कहाँ लिखा जाएगा, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में. इसी तरह कुछ अकाउंट्स हम बनाएंगे, यहाँ पे कुछ ट्रांजेक्शन हम लेंगे, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे वहां पे कौन सा अकाउंट किस कैटेगरी में आता है. फॉर एग्जाम्पल अब कुछ एग्जाम्पल देंगे यहां पे, फिर देखेंगे कौन
किस कैटेगरी में आता है, और फिर डिवाइड करेंगे यहाँ पे एज पर द ट्रेडिशनल अप्रोच all the accounts of the business are categorized into three types. They are classified into three categories, three types. Number one, personal accounts, real accounts, and nominal accounts. Personal accounts that are related to persons, artificial, representative, and natural person. Real accounts related to properties. They are concerned with properties, possessions, assets, whether tangible, intangible, current or non-current. That's nominal accounts, those accounts related to which are concerned with all the expenses and losses, gains and incomes of the business. इस तरह यहाँ पे कुछ अकाउंट्स बनाएंगे, फिर देखेंगे कौन किस कैटेगरी में आता है. फॉर एग्जाम्पल, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, सैलरीज अकाउंट, रेंट अकाउंट, रेंट आउटसाइडिंग अकाउंट, कमीशन, पेड अकाउंट, कमीशन, रिसीव्ड अकाउंट, इंटरेस्ट पेड अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट, depreciation account, discount received account, discount allowed account, prepaid insurance account, creditors account, डेटर्स अकाउंट, क्या बनाएंगे, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग, स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, जो कोई भी नाम होगा. अब यहां पे पहला है परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट इज नॉमिनल अकाउंट. क्यों है नॉमिनल अकाउंट? इट इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस. नॉमिनल अकाउंट. सेल्स अकाउंट, इनकम फॉर द बिजनेस, बिकॉज सेल जनरेट्स द रेवेन्यू टू द बिजनेस. इट इज इनकम. तो इट इज इनकम, नॉमिनल कैटेगरी. कैपिटल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट,
इसी तरह यहां पे ड्राइंग्स, पर्सनल अकाउंट, सैलरी, एक्सपेंस, नॉमिनल अकाउंट, outstanding salaries, also personal account, rent outstanding, personal account, representative personal, outstanding rent, representative personal, rent expenses यानी nominal, commission paid, expense, nominal, commission received, income, nominal, interest paid, expense, nominal, interest received, income, nominal, depreciation, एक्सपेंस ओब्लिक लॉस भी कह सकते हैं, डेप्रिसिएशन दैट इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस, और जो वैल्यू एसेट का डिक्रीज हो जाता है यूज करने से तो इट्स एक्सपेंस, इट कम्स इनटू नॉमिनल कैटेगरी. डिस्काउंट रिसीव्ड दैट्स इनकम टू द बिजनेस, इनकम नॉमिनल, डिस्काउंट अलाउड, expense to the business, nominal, prepaid insurance, representative personal, any personal, creditors, personal, debtors, personal, land, asset, real account, building, asset, real, stationery, expenses. Stationery is treated as expense, so it is nominal. Postage telegram, expense and nominal. Bank, personal, artificial personal. इसी तरह ABC फर्म, personal, ABC corporation, and this word corporation is also artificial person. Jio company, artificial person. Airtel, artificial person. These are the categories of the accounts. First we have to identify which account falls in the category of, from these categories. Suppose which account is personal, which account is real, which account is nominal. After that we can write rules for the debit and credit, after this we have to identify which account is debit and which account is credited. For this we have to apply the rule of debit and credit. That will be in the next एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्लास उसमें हम एग्जाम्पल करेंगे इसकी, फिर हम देखेंगे उसमें कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है. आज के लिए इतना, बस शुक्रिया, थैंक्स.